नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ही विषय पर, उसके वाद, उसके विवाद और उसके संवाद के बारे में। विषय है बाढ़, प्राकृतिक असंतुलन या मानवीय त्रुटि। वाद। बाढ़ का प्रकोप मानव जाति को सदियों से प्रभावित कर रहा है। यह नए समाज की आपदा नहीं है। इसका वर्णन हमें अपने पुराणों में भी मिलता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म के समय यमुना नदी में आई बाढ़ का वर्णन है। बारिश के समय उफनती नदी श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से शांत हो गई। इतिहास में भी बाढ़ का वर्णन मिलता है। हुमायूं ने बढ़ी हुई नदी पार कर अपनी जान बचाई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी बाढ़ का वर्णन मिलता है कि जब मराठा सेना बाढ़ की वजह से अफगान किले पर कब्जा न कर पाई थी। उपरोक्त दृष्टांतों से बखूबी बोला जा सकता है कि बाढ़ एक प्राकृतिक असंतुलन है और यह मानव इतिहास से भी पहले से अस्तित्व में था। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रलय के उपरांत जब संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व मिट गया था, तब अकेले बचे मनु ने शतरूपा के साथ मिलकर मानव समष्टि का नव निर्माण किया था और उनके नाम से ही मानव शब्द का उद्भव हुआ। जब जब नदियाँ बरसात के पानी को अपने में समोने में अक्षम हो जाती हैं, तब तब यह आपदा के रूप में आता है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटना से होने वाली अतिवृष्टि से भी यह होता है। अतः बाढ़ को मानवीय त्रुटि कहना तर्कसंगत न होगा। अब इस विषय के विवाद में बात करते हैं। यद्यपि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, पर इससे होने वाली तबाही की जिम्मेदारी मानवीय त्रुटि पर जाती है। शहरों में होने वाले अबाध निर्माण ने कई प्राकृतिक नालों और छोटी नदियों के बहाव को रोक दिया है। इससे अतिवृष्टि की स्थिति में पानी निकासी नहीं हो पाती है। 2005 में मुंबई की बाढ़ का मूल कारण इसे ही माना जाता है। शहरों की जल निकासी व्यवस्था जनसंख्या के बढ़ते सैलाब के अनुरूप नहीं और कम पड़ जाती है। शहरों की बाढ़ का यह एक मुख्य कारण है और ऊपर से तुर्रा ये कि जल निकासी व्यवस्था अगर सुचारू रूप से रख रखाव के साथ न रखी गई तो स्थिति बदतर हो जाती है। कई स्थानों पर बाढ़ बांधों द्वारा पानी छोड़ने की वजह से आता है। बिना सही अनुमान एवं योजना के की गई यह घटना कई बार भयंकर बाढ़ का रूप ले लेती है। फलतः प्रकृति का असंतुलन मानवीय गलतियों के साथ मिलकर एक भयंकर मानवीय त्रासदी में बदल जाता है। संवाद। मानव, मैं इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी हूँ। मेरी कुशाग्र बुद्धि से मैंने सारी सृष्टि को अपने बस में कर रखा है। मैं कह सकता हूँ कि मैं अब अपने रचयिता को भी चुनौती दे सकता हूँ। प्रकृति। तुम्हारा यह अहम ही तुम्हारी प्रगति को बाधित कर रहा है। तुम स्वार्थ के वशीभूत हो। अन्य प्राणियों और प्रकृति के साथ टकराव कर रहे हो। यह उचित नहीं। मानव, चल हट। इस जड़ चेतन में है कोई ऐसा प्राणी जो सोचने समझने की शक्ति रखता हो? मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वोत्तम। प्रकृति। मानव, तेरा यह दंभ उचित नहीं। तभी अचानक पार्श्व में बिजली चमकती है
बादल गड़गड़ाते हैं और बादल फटता है। जोर की बारिश से सब कुछ जलमग्न हो जाता है। मानव एक छोटे टीले पर बेहोश पाया जाता है। मानव के मस्तक पर पानी की हल्की बूंदें टपकती हैं और वह धीरे धीरे होश में आता है। मानव, आह, यह कैसी पीड़ा है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सर्वस्व, सर्वत्र। काश मैंने प्रकृति की बात सुनी होती। पार्श्व से कलकल बहती नदी की ध्वनि सुनाई देती है, मानो वह नवजीवन का संगीत सुना रही हो। नवजीवन जिसमें प्रकृति और पुरुष का समन्वय हो। नवजीवन।